भक्तों, आज मैं जो बात आपको बताने वाला हूं वह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। यह वह दिव्य रहस्य है जिसे जान लेने के बाद इंसान के जीवन की दिशा ही बदल जाती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप मेहनत तो जान तोड़कर करते हैं, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के आसपास भी नहीं पहुंचता। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी तरक्की को रोक रही हो। आप काम करते हैं पर किस्मत काम नहीं करती। आप संघर्ष करते हैं पर सफलता आपके पास आने का रास्ता ही भूल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि अब आपके जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। यह वह समय है जब आपके पुराने कर्मों का फल मिलने वाला है और आपकी किस्मत का नया अध्याय शुरू होने वाला है। आज मैं आपको जिस दिव्य तिथि के बारे में बताने जा रहा हूं वह साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड की शक्तियां विशेष रूप से सक्रिय हो जाती हैं। यह वह दिन है जब किया गया छोटा सा कर्म भी 100 गुना होकर लौटता है। 29 जनवरी 2026। यह तारीख केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह वह दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु मनुष्य के भाग्य की दिशा तय करते हैं। इस दिन की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि जिसने भी सही विधि से इसका लाभ उठा लिया उसका जीवन कुछ ही दिनों में बदलते हुए दिखाई देने लगता है। बहुत से लोग इसे संयोग मानते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यह संयोग नहीं बल्कि ईश्वरीय व्यवस्था है। माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी यह वह पवित्र तिथि है जो मनुष्य को विजय का मार्ग दिखाती है। चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, यह दिन प्रकाश की किरण लेकर आता है। कई लोग सालों से कोर्ट केस में फंसे रहते हैं। कई लोग नौकरी में अटके रहते हैं। कई लोगों का व्यापार बार बार नुकसान में चला जाता है। कई लोग बीमारी और मानसिक तनाव से परेशान रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। शास्त्र कहते हैं कि जब जीवन में लगातार रुकावट आती है तो उसके पीछे अदृश्य कारण होते हैं। कभी ग्रहों की अशांति, कभी पितृदोष, कभी नकारात्मक कर्मों का प्रभाव, कभी ऊर्जा का असंतुलन। लेकिन जया एकादशी वह दिन है जो इन सभी बाधाओं को तोड़ने की शक्ति रखता है। इस तिथि से जुड़ी एक दिव्य कथा है जो इसके महत्व को समझाती है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की सभा सजी थी। गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। पूरा वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। उसी सभा में माल्यवान और पुष्पवती अपनी कला में मग्न थे, लेकिन प्रेम के प्रभाव में वे मर्यादा भूल बैठे। इंद्र को यह स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया और वे पृथ्वी पर पिशाच योनि में आ गए। भूख, ठंड, पीड़ा और पश्चाताप में वे हिमालय में भटकते रहे। संयोग से वह दिन जया एकादशी का था। बिना जाने उन्होंने व्रत किया, बिना जाने जागरण किया, बिना जाने तप किया और भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने दोनों को मुक्ति दी, फिर से दिव्य स्वरूप दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि यह तिथि कितनी शक्तिशाली है। अब सोचिए, अगर बिना जाने किए गए व्रत से इतना बड़ा फल मिला तो जानबूझकर श्रद्धा से किया गया व्रत कितना बड़ा परिवर्तन लाएगा। इस दिन गौ माता की सेवा विशेष महत्व रखती है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां गाय होती है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। गाय केवल पशु नहीं है, वह चलती फिरती तीर्थ है। उसके शरीर में देवताओं का वास होता है। इसलिए जया एकादशी के दिन गाय को भोग अर्पित करना भाग्य बदलने का सबसे सरल उपाय माना गया है। लेकिन भोग देने की भी विधि होती है। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, मन को शांत करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके बाद भोग तैयार करें। गेहूं की रोटी, घी, गुड़, काले तिल, इन चारों को मिलाकर रोटी बनाएं। रोटी बनाते समय अपने मन की इच्छा दोहराते रहें। जो वर्षों से रुकी है उसे मन में रखें। नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, विवाह, संतान, कर्ज, कोर्ट केस, जो भी समस्या है उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। फिर सूर्योदय के बाद दोपहर से पहले गाय को प्रेम से भोग दें। डराएं नहीं, नहीं, जल्दी न करें, शांति से दें। गाय की पीठ पर हाथ फेरें, आंखों में देखकर प्रार्थना करें। मन में कहें, हे प्रभु मेरी राह खोल दो। अगर गाय पास ना हो तो गौशाला जाएं, दान करें, सेवा करें। नियत शुद्ध होनी चाहिए।
इसके साथ पितरों का तर्पण भी करें। जल में काले तिल डालकर सूर्य की ओर मुंह करके अर्पित करें। कहें, हे पितरों, कृपा बनाए रखें। इससे पितृदोष शांत होता है। व्रत रखें या सात्विक भोजन करें। चावल न खाएं, क्रोध न करें, बुराई न करें, नकारात्मक विचार न लाएं। शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाएं। एक वाक्य कहें, हे प्रभु, मेरे जीवन में उजाला भर दो। बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। यह ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। भक्तों, याद रखिए, ईश्वर भावना देखता है, दिखावा नहीं। अगर मन से किया गया कर्म है तो फल अवश्य मिलता है। कभी तुरंत, कभी धीरे, लेकिन निश्चित मिलता है। जया एकादशी आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। बस आपको विश्वास, धैर्य और श्रद्धा रखनी है। जो आज इस वीडियो को अंत तक देख रहा है वह संयोग से नहीं देख रहा। ईश्वर ने आपको यहां तक पहुंचाया है क्योंकि आपके जीवन में अब परिवर्तन का समय है। अगर आप इस उपाय को पूरे मन से करेंगे तो आने वाले महीनों में आप स्वयं बदलाव महसूस करेंगे। नए अवसर, नई ऊर्जा, नई सोच, नया आत्मविश्वास, सब कुछ आपके जीवन में आएगा। और अंत में भक्तों, बस इतना याद रखिए, भाग्य सोता नहीं है, हम उसे जगाना भूल जाते हैं। जया एकादशी वह अवसर है जो आपको अपनी किस्मत जगाने का मौका देता है। इस दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और सफलता से भर जाए। जय श्री विष्णु। जय माता लक्ष्मी।